दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी में जो सवाल आपसे पूछे गए थे उसका जवाब आपने किस प्रकार दिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोग कवर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि काली घटा का घमंड घटा निम्न में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन से अलंकार का दोस्तों प्रयोग किया गया, ये आपसे एक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप बताइए मुझे। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था काली घटा, ये जो घटा दिख रहा है शब्द दोस्तों, ये घटा जो शब्द है इसका दो अलग अलग मीनिंग है। क्या अलग अलग मीनिंग है, याद रखिएगा। काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का तात्पर्य क्या दोस्तों, ये बादल वाली घटा का तात्पर्य दोस्तों यहां पर बादल से है, और एक घटा का तात्पर्य दोस्तों क्या है, घटने से। एक घटा का तात्पर्य क्या है, घटने से। और जब एक ही जैसे शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यमक अलंकार कहते हैं। याद रखिएगा, इस वजह से यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहा जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। जेते तुम तारे, ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तारे का तात्पर्य याद रखिएगा दोस्तों, तारों का समूह से है, तारों से है जो आपके आकाश में दिखते हैं वो तारों से है। ठीक है, याद रखिएगा। और देते तुम तारे, ये तारे का मतलब दोस्तों तारने से, तारने से। तारने का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, भगवान जो उद्धार करते हैं, ये उद्धार करने से। ठीक है, आप कहते हैं भगवान हमें तार दीजिए, ठीक है, उद्धार कर दीजिए, तो उद्धार करने से है। तो एक ही जैसे वर्ड शब्द की आवृत्ति दोस्तों यहां हो रही, लेकिन अर्थ यहां पर अलग अलग है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था आप बिल्कुल मत घबराइए, अलंकार के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों पर दोस्तों चर्चा होगी। आप आराम आराम से बस खाली मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले। दोस्तों यहां पर जो हनुमंत शब्द लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, आप याद रखिएगा। हनुमंत, हनुमंत हठीले बैरही मारू ब्रज की कीले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसमें सोठा है, चौपाई है, दोहा या बरवै। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। ठीक है, अगर जब हम दोहा की बात करते हैं तो दोहा में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां मात्राएं कैसी होती है दोस्तों, तो पहले 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11। लेकिन जब वहीं हम सोरठा की बात करते हैं दोस्तों, सोरठा की बात करते हैं तो मैंने बताया था सोरठा हमेशा दोहा का उल्टा होता है, उल्टा होता है। पहले 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है। और चौपाई में जो मात्राएं होती हैं दोस्तों, ये 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहां पर ये चौपाई है, क्या है, चौपाई है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, ये क्या है दोस्तों, ये आपका चौपाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के कई सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको अच्छे से याद रखना है, चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पढ़िए। करा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिनु पग चले, यानी ब्रह्म की बात हो रही है दोस्तों, कि जो ब्रह्म होता है वह बिनु पग चले, पग माने पैर, वह बिना पैर के चलता है, चले। ठीक है, सुने बिनु काना, और बिना किसी कान के सुनता है। ठीक है, कर बिनु कर्म, और हर कार्य करता है बिना कर, मतलब कर माने होता हाथ, बिना हाथ के वह नाना प्रकार के कार्य करता है दोस्तों। यहां पर आपसे दोस्तों छंद पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा सोठा है, चौपाई है, दोहा है, बरवै है। यह भी दोस्तों चौपाई का पार्ट है, याद रखेगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। याद रखिए, यह भी क्या है दोस्तों, यह चौपाई है। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, नहीं जानते हैं तो जानिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और चौपाई में मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपने कहा 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सोठा में दोस्तों 11-13 मात्राएं होती है, 11-13। ठीक है, और दोहा में दोस्तों 13-11 मात्रा होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है, समझनी। कर अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपको पढ़ाया गया दोस्तों, मैं सब बता देता हूं। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, विस्मय का होता है। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक है, याद रखिएगा अद्भुत रस का। ठीक है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है। और जुगुप्सा का दोस्तों क्या हो जाता है, घृणा, जिसे आप बोलते हो घृणा। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों ये चीजें होती है। ठीक है, वैसे आप घृणा नहीं करेंगे, घृणा तो इसका अर्थ होता है विभत्स। आप बोलिए क्या होता है दोस्तों, विभत्स। ठीक है, विभत्स, तो ये होता है दोस्तों। ये मैंने चारों का बता दिया। यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, करा जह तह मज्जा मास, जह तह मज्जा मास रचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रतनारे। ठीक है दोस्तों, करा जहां कहीं मांस, खून, हड्डी, ठीक है, इस तरह के वर्णन होता है वहां विभत्स आता है, क्योंकि
विभत्स दोस्तों इसका अस्थायी भाव क्या होता है, विभत्स किसका अस्थायी भाव होता है, जुगुप्सा का, और जुगुप्सा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, जुगुप्सा का तात्पर्य घृणा से, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा पैसे से ही आदमी की इज्जत है, कह रहा इसके लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, कह रहा आदमी अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये दोस्तों अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा जाता है, अपनी इज्जत अपने हाथ, ठीक है, अपनी इज्जत अपने हाथ, इसके लिए कहा जाता है अपने पगड़ी अपने हाथ। होनहार वीरवान के हो चिकने पात, जो याद रखिएगा, जो मतलब बेहतरीन क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं, कैसे उनके लिए एक शब्द होता है, मुझे नहीं याद आ रहा है, जैसे विवेकानंद, ठीक है, और इस तरह के मतलब एक अच्छा बस बहुत शब्द है, ठीक है, कि वीरवान, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, उनके गुण जो होते हैं बचपन से ही दिखने लगते हैं, ठीक है। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, ठीक है, जर है तो नर है नहीं तो खंडर, ठीक है। जर माने क्या होता है, पैसा, पैसा है तो व्यक्ति है, नहीं तो क्या है, फिर काम खत्म है, ठीक है। तो पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, और ये आज के लिए एक पुख्ता प्रमाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों कर लीजिएगा, ये उस मुहावरे का सही अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए, ठीक है। कह रहा छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ होता है, कह रहा कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, या पास रहकर दुख दलना, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना एकदम छाती पे मूंग दल रहे, मतलब मेरे छाती पे बैठकर मेरे साथ रह करके मुझे दुख पे दुख देते जा रहे हो, इसको कहा जाता है छाती पर मूंग दलना। क्या कहा जाता है, छाती पर मूंग दलना कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए, जो सही है उसको खाली पहचानना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ठीक है। अब बताइए ईमानदारी लक्षण होता है, या ईमानदारी आचरण होता है, या ईमानदारी व्यवहार होता है, या ईमानदारी एक तरह का गुण होता है। अगर आप विशेषण जानते होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या होता है, व्यक्तियों के अंदर के गुण होते हैं, ठीक है, न कि क्या होते हैं लक्षण, न कि आचरण, न कि व्यवहार। तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है। तो याद रखिए गुण है, ये कोई आचरण व्यवहार नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्यों संबंधित है, क्योंकि दोनों की उपेक्षा से, यानी नैतिकता और धर्म की उपेक्षा से मनुष्य डरता है। दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं, ठीक है। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। याद रखें दोस्तों, अगर नैतिकता और धर्म की बात करें, देखिए मानवता नहीं कर रहा है, नैतिकता कर रहा है, ठीक है। नैतिकता कर रहा है, नैतिकता और धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, ठीक है। याद रखेगा हमारी नैतिकता बनती है कि हम देश की अखंडता, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। हमारी नैतिकता बनती है कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखें। हमारी नैतिकता बनती है कि हम लोगों से झगड़ा ना करें, हम अच्छे से कार्य करें। हमारी नैतिकता बनती है कि हम समाज की कुरीतियों, कुप्रथाओं से को दूर करें। ये हमारी नैतिकता बनती है, हमारी जिम्मेदारी है। तो याद रखेगा दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। जिन बच्चों ने अलग किया, कुछ बच्चों ने किया है कि मनुष्य डरता है, डरता किसी से, मनुष्य आजकल अपने बाप से नहीं डरता है, ये नैतिकता और धर्म से क्या डरेगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। दोस्तों लिख रहा है बराबर चिन्ह का प्रयोग कब होता है। देखिए अगर मैं कह दूं दोस्तों, मान लीजिए यहां पर विद्या धन आलय, क्या कह दिया मैंने, विद्या धन आलय, और हमेशा तब कहा जाता है बराबर विद्यालय। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात, यहां इंग्लिश हिंदी वाला देखेंगे, LHS बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड के क्या होता है, बराबर है, ठीक है। जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो फिर मामला क्या है, फुल प्रूफ है, ठीक है। तो याद रखेगा यानी दोनों एक ही बात है, ठीक है। विद्या धन नहीं, विद्या धनालय, ठीक है, विद्या धनालय बराबर विद्यालय। तो दोस्तों ये जो बराबर का चिन्ह होता है इसको तुल्यता सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्यता सूचक कहा जाता है, क्योंकि दोनों में तुलना कर रहा होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर सही उत्तर। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। अब देखिए पहले क्या करता था, आपसे सरल वाक्य बनवाता था, अब प्रश्न यहां से बदला दोस्तों। अब आपसे कह रहा है चलिए बनाइए प्रेरणार्थक वाक्य। आप बताइए कैसे बनेगा। अब प्रेरणार्थक वाक्य में कोई प्रेरणा मिलनी चाहिए। शब्द क्या लिख रहा है, धोबी कपड़े धोता है, ठीक है। और मैंने बताया था एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि याद रखेगा, जैसे मैंने आपको कई बताया, जैसे सोना, ठीक है, जैसे मान लीजिए चलिए इसी से लेते धोना, ठीक है। तो धोना से प्रेरणार्थक तब बनेगा जब बोलेगा धुलवाना,
ठीक है, धुलवाना। तो देखिए जब ये लगाएंगे तो बन जाएगा, धुलता है नहीं, धोबी से नहीं, धोता है नहीं, धुलवाता है, ये कहलाता है दोस्तों प्रेरणार्थक वाक्य। समझाया था आपको अच्छे से कि दोस्तों पढ़ लो, प्रेरणार्थक पढ़ लो, नाम धातु पढ़ लो। नाम धातु में क्या बताया था, लाठी से लठियाना, ठीक है, बात से बतियाना, वो समझते चलिए, ठीक है। उसी तरह से ये प्रेरणार्थक है, धोबी से याद। और प्रेरणार्थक मैंने कई बताया था, प्रेरणार्थक में हमने प्रथम प्रेरणार्थक बताया था और द्वितीय प्रेरणार्थक बताया था, ठीक है। जैसे याद रखेगा, जैसे सोना, सोना आपका क्रिया है, सोना क्या दोस्तों, ये आपका क्रिया है। अब यहां से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है सुलाना, क्या बनता है दोस्तों, सुलाना, ये सुलाना बनता है। फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है दोस्तों सुलवाना, क्या बनता है, सुलवाना, ठीक है। या जैसे हमने कह दिया पढ़ना, पढ़ना हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती दोस्तों, याद रखेगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है यहां पर पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ाना। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़वाना, क्या हो जाएगा, पढ़वाना। तो ये होता है दोस्तों। तो उसी तरह से धुलवाना, और यहां किस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है, तो बताइए दोस्तों, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का इस्तेमाल यहां पे किया गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है। वह कपड़े धोबी से धुलाता है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, धुलवाता है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, धुलाता है दोस्तों कहता, तो ये भी देखिए धुलना से धुलाना और धुलवाना, ठीक है, ये दो बनेगा। तो ये देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। तो हो सकता है इस तरह का परीक्षा में प्रश्न दे तो कुछ बच्चे चले जाएं कोर्ट केस करने, ठीक है, कि आयोग ने गलत किया है। भाई प्रेरणार्थक क्रिया ये भी तो है, धुलना से क्या होता है, जैसे धोना, धोना से धुलाना और धुलाना से धुलवाना। तो धुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, तो क्या धुलना धुलाना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो बात तो एक ही हो गई ना। तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 भी एक पल के लिए क्या हो सकता है, सही हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप मान के चलिए जिन बच्चों ने किया होगा उनका कोई दिक्कत नहीं। लिख रहा है कठपुतली में दोस्तों कौन सा समास है, ठीक है, कठपुतली में कौन समास है, ठीक है। कठपुतली कर संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है और कर्म तत्पुरुष से, ठीक है। देखिए कठपुतली का समास जानने के लिए आपको पहले इसका विच्छेद करना पड़ेगा, बिना विच्छेद किए आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कठपुतली को जब आप विच्छेद करेंगे तब आपको मिलेगा काठ, ठीक है। काठ माने होता है लकड़ी, काठ माने क्या होता है, लकड़ी, ठीक है। तो काठ की पुतली, काठ की पुतली को दोस्तों क्या कहा जाता है, कठपुतली कहा जाता है, काठ की पुतली को, ठीक है। और याद रखेगा जब इसका संबंध इससे दिख रहा दोस्तों कि यह पुतली का संबंध किससे, काठ से, लकड़ी से है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चूज करिएगा। बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं, सही करिए भाई, मुझे पता है समास में आपको सब आता है, बजाय इसके केवल आप यहीं फंसते हो। तो मुझे तो यहीं प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ना, मैं बिना प्रैक्टिस कराए आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मुझे आपका बखूबी देखिए, मुझे बहबाई नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि जो है खूब आसान आसान क्वेश्चन दे दूं आप बता के 100 नंबर पा जाओ, ठीक है। मुझे नहीं लाना है, ठीक है। मुझे ये बताना है आपसे गलतियां कहां होती हैं। आप रियल चीजों पे चलिए, ठीक है। आप देखिए कि ऐसी चीजों को हम सीखेंगे जहां पर हमसे मिस्टेक होता है। कारण इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा, नीलकंठ। नीलकंठ दोस्तों किसका उदाहरण है, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यह तत्पुरुष नहीं है। क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास का। दाल भात दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए दाल भात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, किसका, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। गुरु सेवा याद रखेगा ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और पंजाब याद रखेगा ये आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, द्विगु, यहां नंबरिंग वाला है पंच, ठीक है। तो याद रखेगा यहां गुरु सेवा ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस क्या दिए जा रहे हैं, यहां पर गलत दिए जा रहे हैं, ठीक है। कर एक एक में कौन सी संधि है, एक एक में आइए देखते हैं। देखिए एक एक में देखेंगे दोस्तों तो 1 धन 1 बनेगा, क्या बनेगा, 1 धन 1 बनेगा। और 1 धन 1 बराबर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। लेकिन संधि आपसे पूछे तो आप मात्रा देखिए ना, जब इसको लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या मात्रा, डबल मात्रा है। और मैंने क्या सिखाया, जहां कहीं डबल मात्रा आ जाए वहां पर संधि कौन सी होगी दोस्तों, वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो यहां पर भी आप वृद्धि संधि कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 1 धन 1 बराबर 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कहां पे, वृद्धि संधि का देखिए पहचान है डबल की मात्रा, यहां मात्रा यहां दिख रहा है, आप चाहें तो इसका विच्छेद भी कर सकते हैं। याद रखेगा यहां हो जाएगा महाधन औसत, क्या हो जाएगा, महाधन औसत बराबर महोसद हो जाएगा, महोसद, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लीजिएगा जहां पर वृद्धि संधि आपको नजर आ रही है, ठीक है। एकदम आसान है, कठिन कुछ नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आइए मैं आपको और का भी दिखाती हूं, ठीक है। जैसे यहां पर दोस्तों शोधार्थी लिखा है तो शोध धन क्या हो जाएगा, अगर आप इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शोध धन अर्थी, ठीक है। जैसे प्रधन अर्थी बराबर प्रार्थी होता है, ऐसे शोध धन अर्थी बराबर शोधार्थी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रजनीश में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा रजनी शब्द होता है, रजनी माने होता है रात, ठीक है। तो रजनी धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, ईस बराबर क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। और ईस में हमेशा बड़ी करिएगा, रजनीश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों क्या लिख रहा है आपके, यतीन्द्र लिख
लिख रहा है दोस्तों, तो ये तो सिंपल है। यतीन्द्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए करते हैं। यतीन्द्र में पहले करिएगा यति, ठीक है, यति करिएगा, यति धन इंद्र करिएगा, और ये छोटा इंद्र रहेगा। ये छोटा ई और ये छोटा ई मिलकर बड़ा ई हो जाते हैं, तो यह अतीन्द्र कहलाता है। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, ये तीनों दीर्घ वाले हैं, और बाकी एक जो लिखा है ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चर्मकार, ठीक है, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? आप जानते हैं प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो चर्मकार में दोस्तों अगर देखेंगे तो चर्म धन कार बराबर क्या हो जाता है, चर्मकार हो जाता है, तो यहां कार प्रत्यय आ जाएगा। और प्रभाकर में दोस्तों प्रभा धन कर बराबर हो जाता है प्रभाकर, प्रभाकर का आ जाता है सूर्य को, यहां कर हो जाएगा, ठीक है। तो कार और कर यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी तो अनायास के दिया हुआ है ना, तो आप समझिए ऑप्शन नंबर 1 यहां क्या हो गया, सही हो गया। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, क्या आ चुके हैं? नहीं, अभी आने का क्रिया जारी है। और जहां कहीं भी ऐसा होता है, मैंने आपको सिखाया है कि दोस्तों अपूर्ण करिएगा। अगर रहा लगा तो अपूर्ण करिएगा, क्योंकि थे लगा है इसलिए क्या करेंगे, भूतकाल करेगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या निकल के आएगा दोस्तों, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या कर लीजिए, आप सही उत्तर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, इनमें कौन सी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। संयुक्त क्रिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, और वो लगा नहीं है। यह पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों, ठीक है, पहले ही भांप ले रहा है। अब पढ़कर क्या होगा, अब जाकर क्या होगा, वहां तो सब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम वहां जा नहीं पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये आपका क्या है, एक तरह से पूर्वकालिक क्रिया है, पहले ही अनुमान लगाया जा रहा है, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहां चला गया भाई, ठीक है, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। कह जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है? भाई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या नहीं कहते, उसे कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है दोस्तों। तो याद रखेगा दोस्तों, लिखना यहां पर क्रिया है और कर्म क्या है दोस्तों, पत्र है, ठीक है। तो याद रखेगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, कह रहा अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदाय कारक बहुवचन रूप होगा। चलिए, अच्छा, अन्य पुरुष बोला पहले, ठीक है, एक वचन बोला, उससे उनके उनसे उन्हें, और क्या पूछा दोस्तों, सर्वनाम संप्रदान कारक बहुवचन, ठीक है। एक तरफ दोस्तों एक अन्य पुरुष एक वचन, दूसरी तरफ लिख रहा है दोस्तों संप्रदान कारक का दोस्तों बहुवचन, ठीक है। तो आइए पहले मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक शब्द उससे है, क्या शब्द है पहले आप समझिए, मुझे भी इसका उत्तर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ मैंने लिख दिया एक वचन, क्योंकि यहीं से निकलेगा, अभी फाइंड होगा, बना देंगे, ग्राफ बनेगा तो आएगा उत्तर, ठीक है। जैसे एक हमने एक तरफ लिख लिया दोस्तों एक वचन, दूसरी तरफ लिखा बहुवचन। अब ये जो उससे शब्द होता है ना, ये उससे शब्द का जब बहुवचन करते हैं तो यह बनता है दोस्तों उनसे। क्या बनता है दोस्तों, इसका बहुवचन करते क्या बनता है, उनसे बनता है, ठीक है, उनसे बनता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपसा उसके शब्द होता है, उसके, ठीक है, उसके जो शब्द होता है, याद रखिए, देखिए यहां पर भी उस लगा हुआ है, यहां पर भी उस लगा हुआ है। उस हमेशा एक वचन में आता है। जैसे यहां उनसे बना, वैसे वहां यहां पर क्या बन जाता है, ये खाली स न में बदल जाता है, ये बन जाता है उनके। क्या बन जाता है, उनके। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना वो समझिए, ठीक है। याद रखेगा ये जो उस शब्द होता है, उस शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये आपका एक वचन होता है, और उन शब्द क्या होता है दोस्तों, ये आपका बहुवचन होता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुवचन लेना है तो पहले तो उस हट जाएगा जीवन से, यानी उस तो नहीं हो सकता, उस तो नहीं हो सकता। अब बचा उनके, उनसे और उन्हें, ठीक है। उससे, उनसे, उनके और उन्हें। उन्हें में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा है संप्रदान कारक का बहुवचन रूप और उसका एक वचन रूप क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेगा आप यहां उन्हें कर लीजिए। मुझे लगता है यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार फिर भी मैं इसे कहूंगा कि एक बार ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हां ये है सवाल, ठीक है। यहां पर उन्हें आप करिएगा, ये आपका सही उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। बाकी इन चीजों को भी याद रखे, हो सकता है परीक्षा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें दे दे और पूछ दे, ठीक है। करा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दोस्तों, सलाद। आप कहते हो दोस्तों सलाद कैसा बना, तो आप कहते हैं सलाद अच्छा बना है। क्या बना है, अच्छा बना है, ठीक है। सलाद क्या बना दोस्तों, अच्छा बना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सलाम, अच्छा बताइए, सलाम हो गया, सनक हो गया, सारस हो गया, ठीक है। अब जब आप इसमें आते दोस्तों तो देखिए इसमें क्या होता है, आप क्या कहते हैं, जैसे सनक, सनक के लिए कोई बताइए, ठीक है। सनक सवार है, ठीक है, सनक सवार है, ठीक है।
सनक से सनकी बनता है, याद रखिए सनक यहां पर जो मैंने मतलब मुझे तो रट गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अब कुछ अगर दिमाग में आता है मैं बनाता हूं। सारस दोस्तों ये आपका मेल होता है, मेल कैंडिडेट है। सारस क्या दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका मेल कैंडिडेट है। सलाम भी आपका मेल होता है, ठीक है। सलाम के लिए जैसे प्रणाम होता है वो आपका मेल होता है, प्रणाम प्रणामी नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों सनक याद रखिएगा, सनक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपने नहीं किया सही ढंग से तो कर लीजिए, ठीक है। सरक क्या हो जाएगा दोस्तों, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। करा संस्कार, संस्कार में किस उपसर्ग का, उपसर्ग नहीं होता दोस्तों याद रखिएगा, उपसर्ग नहीं होता, यहां पे क्या होता है उपसर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग होता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है संस्कार में क्या हो जाएगा, समधनकार हो जाएगा। समधनकार बराबर क्या हो जाता है, संस्कार हो जाता है। तो सम नाम का उपसर्ग मिलेगा, हलन जरूर लगाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कर निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक व संज्ञा क्या है, क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्रिया क्या है दोस्तों, मंत्री जी तो क्या हो गए आपके कर्ता हो गए, ठीक है। और व्यवस्था करना क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यवस्था करना है आपका क्रिया हो जाएगा, व्यवस्था करना क्या हो जाएगा आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछता है, ठहरना है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था करना, तो आपका कर्म आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, क्रियार्थक संज्ञा पूछा है, ठीक है। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होगा दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा यहां पर आ जाएगा ठहरना। ठहरना क्या आ जाएगा, संज्ञा में जाना है ना, तो क्रियार्थक संज्ञा, देखिए क्रिया केवल क्रिया पूछता तो व्यवस्था हो जाता, लेकिन क्रियार्थक संज्ञा क्या हो जाएगा, ठहरना हो जाएगा। और यहीं पर आप लोगों से हुई गलती, ठीक है। आप लोगों ने व्यवस्था लिखा, यह आपका गलत उत्तर है, ठहरना करिएगा। अगर कभी भी आपसे आपकी परीक्षा में क्रियार्थक संज्ञा पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा इन बातों को, यह आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। गलतियां तो होती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी से भी पूछ लिया जाए ना तो सबसे गलती होगी। दिए गए शब्द में संज्ञा शब्द की पहचान करें, ठीक है। संज्ञा शब्द की पहचान करें, मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य, ठीक है। तो देखिए मधुर और चतुर एक गुण होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके एक तरह के विशेष गुण होते हैं दोस्तों। यहां मीठा, मीठा याद रखिएगा, मीठा एक तरह का संज्ञा है, ठीक है। और चातुर्य दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा मीठा जो शब्द है दोस्तों ये आपका संज्ञा शब्द, ठीक है। अब बाकी याद रखिएगा इसी संज्ञा से बनने वाले शब्द होते हैं, मधुर से मधुरता हो जाएगा, चतुर से चतुराई हो जाएगा, ये सब हो जाते हैं। समानार्थी जोड़े का जो अनुपयुक्त संघ है उसको पहचानिए, जो गलत है वो बताइए, ठीक है। जैसे उपयोगी, उपयोगी का उपादेय या इष्टकर कहा जाता है, सही है। काक दोस्तों, काक माने क्या होता है, कौवा होता है। काक माने क्या होता है, काक माने क्या होता है दोस्तों, काक माने कौवा होता है, ठीक है। क्या कौवा को दोस्तों मयूर भी कहा जाता है, मयूर तो मोर को कहा जाता है, ठीक है। हाँ सारंग भी कहा जाता है मयूर को, लेकिन काक में तो आएगा नहीं, ये आपका अनुपयुक्त ही हो जाएगा। और पुष्कर माने जलाशय होता है या ताल होता है, और भूमि माने मही होता है या धरा। तो सब तो सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों गलत दिया है, क्यों, क्योंकि काक कहा जाता है कौवा को, अब मयूर कहा जाता है दोस्तों मोर को। मयूर किसे कहते हैं दोस्तों, ये मोर को कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग पक्षी हैं, इसलिए क्या हो गया आपका ये गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अमित और अमित शब्द का अर्थ क्या, 2 अमित दे रहा है दोस्तों, दोनों अमित का अर्थ क्या है, देखिए एक तरफ अमित में बड़ी की मात्रा लगा है और दूसरे वाले अमित में क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर छोटी की मात्रा लगा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आप बोलते हैं ना अमित, अमित को दोस्तों कहा जाता है अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो, अनगिनत। और अमित माने क्या होता है, जो आपका मित्र नहीं है उसको अमित कहते हैं, शत्रु, ठीक है। तो एक तरफ हो जाता है शत्रु और एक तरफ हो जाता है दोस्तों अनगिनत। क्या हो जाता है दोस्तों, या जिसका अंत ना हो, अमित, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन दोस्तों ये मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द दोस्तों एक अब्ज दिया है और अब्ज का अर्थ बताना, ठीक है। मैंने बताया था दोस्तों, याद रखेगा अब्ज जो शब्द दिया दोस्तों, अब्ज जो शब्द दिया इसके कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे अब्ज का तात्पर्य दोस्तों शंख भी होता है, अब्ज चंद्रमा को भी कहा जाता है और अब्ज कपूर को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेगा अब्ज का तात्पर्य मेघ नहीं होता, ठीक है। याद रखेगा अब्ज कमल को कहा जाता है, कमल को कहा जाता है, लेकिन अगर यही लिखा रहता ना अब द, क्या लिखा रहता द, तब याद रखेगा अब द लिखा होता तब ये बादल कहा जाता, तब बादल कहा जाता या तब मेघ कहा जाता, क्योंकि मेघ को ही बादल कहा जाता है। तो याद रखेगा जल की पर्यायवाची में जब द शब्द लग जाता है, द अब कहा जाता है दोस्तों ये जल को, ठीक है। और जल में रहने वाले को दोस्तों ये कमल कहा जाता है, याद रखेगा, लेकिन मेघ नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। लिख रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी या जलने वाली लकड़ी कहते हैं, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी या जलने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है, हवन सामग्री नहीं कहते हैं, ज्यादातर लोग यही टिक करते हैं, हवन सामग्री गलत उत्तर है। याद रखेगा इसे समिधा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, हवन
हवन सामग्री। हवन सामग्री अलग से जिसकी आहुति दी जाती है दोस्तों, आहुति देते समय जो प्रयुक्त किया जाता है वो आपकी हवन सामग्री होती है। जो लकड़ी जल रही होती है उसे समिधा नाम दिया जाता है और यही आपका क्या है, शुद्ध लिखा हुआ, इसको याद रखिएगा। और याद रखिए एक चीज और, हवन की वस्तु को क्या कहते हैं, हो सकता है परीक्षा में पूछे आपसे हवन की वस्तु को, ये थोड़ा सा हट के अभी आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। हवन की वस्तु को दोस्तों हवि कहा जाता है। क्या कहते हैं, हवन की वस्तु को हवि कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रंगमंच के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहता है दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, पथ माने क्या होता है दोस्तों, पथ माने रास्ता हो जाता है। और उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो कहीं मतलब घूमने टहलने जब व्यक्ति जाता है तो जो रास्ते में खाने लेके जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, पथ, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। लिख रहा है इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं है, निमग्ना, निमग्नगा, ठीक है, त्रिपथगा, कूलंकसा और कूलवती। दोस्तों नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो याद रखें दोस्तों, ये लिखा है त्रिपथगा। त्रिपथगा जो दोस्तों ये आपका, अब बात आती है कि त्रिपथगा अगर नदी का पर्यायवाची नहीं दोस्तों तो किसका है, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। ये नदी में गंगा का पर्यायवाची, जैसे मैं कहूं दोस्तों कि भागीरथी, तो क्या भागीरथी नदी का पर्यायवाची है, क्या भागीरथी नदी का पर्यायवाची नहीं, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, ये नदी का पर्यायवाची थोड़े। अगर हम कहेंगे नदी का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची थोड़े, ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। जैसे मैं कहूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा अर्कजा, अर्कजा, ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों अर्क माने होता है सूर्य, सूर्य होता है, ठीक है। और जा कहा जाता है दोस्तों पुत्री को, तो सूर्य की पुत्री को अर्कजा कहा जाता है, यानी यमुना का पर्यायवाची है। अब यमुना का पर्यायवाची क्या इसे नदी का पर्यायवाची कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों त्रिपथगा जो दोस्तों ये आप याद रखेगा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची है। ये हो सकता है, अच्छा ज्यादातर लोगों ने कूलंकसा किया था, नहीं कूलंकसा नहीं होगा दोस्तों, कूलंकसा सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका नदी का पर्यायवाची है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, आप इसको फोकस करिए ना कि कौन सा नहीं है, वो ध्यान दीजिए। पर्यायवाची की दृष्टि से दोस्तों एक शुद्ध वर्ग है, वो आपको पहचानना है, ठीक है। कर सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है। याद रखिए किसे कहा जाता है दोस्तों, ये शेर को कहा जाता है। इसके अलावा शेर को शार्दुल वगैरह भी कहा जाता है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। दोस्तों सूर्य, रवि, दिनकर ये तो सूरज को कहा जाता है, लेकिन तरड़ी याद रखिए दोस्तों, तरड़ी नहीं कहा जाता है, आपका गलत दे दिया। अग्नि, पावक, अनल और पिसुन, ठीक है। अग्नि, पावक, अनल। अनल माने दोस्तों आग होता है, पावक माने आग होता है, अग्नि माने आग होता है, पिसुन माने नहीं होता है, गलत दे दिया, ठीक है, ये आपका गलत दे दिया, ठीक है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये तो ऐसे गलत दे दिया। रमेश नहीं होता दोस्तों, सतीश भी नहीं होता, ठीक है। सतीश कर सकते हैं लेकिन यहां रमेश तो एकदम नहीं होगा। रमा धनीश बराबर रमेश, वो अलग हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों यहां पर एक ही सही है, वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ पूरे पर्यायवाची जितने दिए जा रहे हैं दोस्तों वो सब के सब सही हैं, बाकी के जो है दोस्तों वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द है, उसको पहचानना है। तो क्षर का दोस्तों अक्षर हो जाता है, वो सही है दोस्तों, आपको त्रुटिपूर्ण पहचानना है, ठीक है, जो गलत है। समास का व्यास हो जाता है, स्वल्पाशु का चिरायु हो जाता है, स्वल्पाशु नहीं दोस्तों, स्वल्पायु होता है, ठीक है, स्वल्पायु होता है। ये क्या लिखा होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्वल्पायु होता है, स्वल्पायु, अल्पायु होता है, अल्पासु नहीं, ठीक है। और आहार का विहार नहीं होता दोस्तों, आहार का विहार एकदम गलत लिखा हुआ है। आहार का क्या होता है दोस्तों, आहार का विहार नहीं होता है। आहार का क्या करते हैं दोस्तों, आहार का निराहार। आहार माने खाना होता है, भोज्य पदार्थ होता है, और आहार का निराहार होता है। क्या होता है, निराहार, न कि बिराहार, ठीक है। बिहार, बिहार दोस्तों गलत दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, एकदम गलत। यहां तो मान लीजिए थोड़ा सा मीनिंग है, मिस्टेक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक गलत युग्म जो है दोस्तों वो आपको बताना है। हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है, सही है। अफीम को अहिफेन कहा जाता है, सही है। अदरक को आद्रक कहा जाता है, सही है। श्रेष्ठ को सेठ कहा जाता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्यों, आपसे पूछा क्या दोस्तों, जो युग्म एक गलत है दोस्तों आपको सिर्फ अपना गलत युग्म बताना, ठीक है। सेठ को दोस्तों श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, सेठ को याद रखेगा श्रेष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रेष्ठी कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। श्रेष्ठ नहीं, क्या कहते हैं दोस्तों, सेठ को श्रेष्ठी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका
सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, सिर्फ तद्भव बताना है, योगी, यौवन, जीव और जीर्ण। तो दोस्तों यहां याद रखिएगा जीव, जीव का अगर आप तत्सम पता करेंगे तो आपको मिलेगा जिह्वा। क्या मिलेगा दोस्तों? जिह्वा मिलेगा। ये आपका तत्सम होता है, ये आपका तद्भव दिया गया है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है, देशज जो अपने देश का है। देखिए क्षण तो आपका तत्सम हो गया, अखबार आपका विदेशी शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है। और यहां पर झोला याद रखिएगा दोस्तों, झोला ये आपका देशज शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। देशज शब्द आ जाएगा झोला, और अखबार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अरबी शब्द हो जाएगा। क्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षण आपका ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और नमक दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। इसका जब तत्सम बनाएंगे तो लवण आता है, ठीक है, लवण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक की वर्तनी का दोस्तों सुधार करना है, वो आपको बताना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास या निरपेक्ष, ठीक है। दोस्तों यहां पर देखिए जो शुद्ध वर्तनी है वो सिर्फ एक ही सही लिखा हुआ है, बाकी 3 दोस्तों गलत लिखे हुए हैं। अब देखिए आप कहेंगे गलत क्यों लिखे हुए हैं, अगर गलत लिखे हुए हैं दोस्तों सर तो आप सही कर दीजिए। तो आइए मैं सही करके दिखा देता हूं, ये कर सकता हूं, ठीक है। देखिए खिवैया नहीं होता दोस्तों, हमेशा जो शब्द होता है वो होता है खेवैया। क्या होता है दोस्तों, खेवैया होता है। खी लिख करके दोस्तों वहां पर क्या कर दिया था, गलत कर दिया था, खी लिख करके गलत कर दिया। वैसे न्योछावर नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा न्योछावर होता है। न्यो जो डबल मात्रा कर दिया है वो गलत कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या होता है दोस्तों, न्योछावर होता है, न कि न्योछावर होता है। तो दोस्तों ये गलती कर दिया था। जो निरपेक्ष लिखा दोस्तों, ये निरपेक्ष ऐसे निकाला जाता है, निरपेक्ष साधारण लिखते हैं निर्धनपेक्ष, ठीक है। तो याद रखेगा ये ऐसे लिखा जाता है, ये होता है, ठीक है। निर के नीचे हलंत रहता है और अपेक्ष होता है तो वो होता है निरपेक्ष। तो दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, बाकी अनन्नास ये सही लिखा हुआ है। तो आप समझिए मैंने गलत क्यों किया, क्यों बताया कि दोस्तों ये गलत है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़िए, ठीक है। अगला लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, वृत्ताकार स्वर है। भाई ऐसा स्वर कौन सा है जिसको बोलते समय आपके ओठ का आकार वर्तुलित हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, गोल हो जाए। ओ में गोल हो गया तो ये वृत्ताकार स्वर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ई मत करेगा, ई और ई को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। और म को दोस्तों याद रखिएगा, इसको नासिक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, नासिक के अंतर्गत रखा जाता है। ओ यहां पर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी एक तरफ होता है जिसमें मागधी और बिहारी ये सब आ जाता है, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी ये सब आ जाता है। और पश्चिमी हिंदी दोस्तों याद रखिएगा ये एक तरफ हो जाता है। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों याद रखिएगा कन्नौजी आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सी आती है ना, मेवाती भी तो आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप याद रखें दोस्तों कन्नौजी, ठीक है, ये आप कर लीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली पूछा ना, मेवाती नहीं, ठीक है। बोली पूछा, बोली के अंतर्गत दोस्तों मेवाती मत करिएगा, कन्नौजी ही करिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं मेवाती की बात करूं तो मेवाती को स्पेशली पश्चिमी के अंदर ना करके इसको राजस्थानी में रखा जाता है। क्या करता है, राजस्थानी में रखा जाता है। राजस्थानी में जैसे आप जयपुरी बोलते हैं, जयपुरी कहते हैं, ठीक है, या फिर आपने कह दिया दोस्तों मेवाती कह दिया, तो दोस्तों जो उधर की बोलियां हैं मेवाती, मारवाड़ी, ये सब यहां पे रखी जाती, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत इनको रखा जाता है, ठीक है। या फिर इसको सही लिख लीजिए, मेवाती लिख लीजिए, मारवाड़ी लिख लीजिए, ठीक है। ये सभी शब्द जो है दोस्तों, ठीक है, मालवी लिख लीजिए, मालवी, ठीक है, मालवी। ये सभी शब्द जो बोलियां दोस्तों ये आपके राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और मगही और बघेली याद रखेगा, मगही और बघेली जो दे रहा था दोस्तों ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे स्पेशली अगर मगही देखेंगे दोस्तों, मगही को अगर देखेंगे तो मगही तो स्पेशली दोस्तों ये बिहारी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, ये बिहारी के अंतर्गत आती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पूर्वी के अंतर्गत देखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तब आपका आ जाएगा अवधी आ जाएगा, बघेली आ जाएगा, बघेली आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, तब आप जाकर के इसे करेंगे, ठीक है। तो समझते चलिए एक एक पॉइंट। गलतियां होती हैं जल्दीबाजी में, लोग सोचेंगे पश्चिम में मेवाड़ पड़ता है तो मेवाती कर दे, नहीं, अगर ऐसा सोच के आपने किया तो गलत हो जाएगा, मेवाती नहीं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कन्नौजी होगा, यह आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाएगा। करेक्ट। कौरवी भाषा का उदय दोस्तों किससे हुआ, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ दोस्तों, कौरवी भाषा का उदय भी दोस्तों याद रखेगा पश्चिमी हिंदी से ही हुआ है, ठीक है। कौरवी भाषा याद रखेगा, कौरवी हो गया या फिर कन्नौजी हो गया, इनका उदय दोस्तों कहां से हुआ है, या इनका उदय भी किससे हुआ है, पश्चिमी से ही हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पूरे 40 सवाल हो गए। चलिए इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।